हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टीओटी प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईसीआर के। और आज का जो प्रोग्राम है वो हम पढ़ेंगे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, फिर है लैंड टू लैंड प्रोग्राम के बारे में। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ये कब आया था? तो ये 1964 में आया था। किसके सिफारिश पे आया था? ये आया था कलवार एंड सुब्रमण्यम। कलवार और सुब्रमण्यम जी की सिफारिश पर आया था। और ये मिनिस्ट्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और कलवार एंड सुब्रमण्यम जी के सिफारिश पे ये नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन 1960 में आया था। इट इज अ कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्या है? कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दोनों वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, AICPNDC। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन 1964 was introduced। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था to show the genetic production potential, to show the genetic production potential of major food crops in India. Next point, ND are the frontline demonstration। ND क्या है? नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ये फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स। जो भी रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट होता है या किया जाता है। कहाँ पे? फार्मर्स की फील्ड पर। फिर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इज कैरिड आउट अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट। ये दोनों डेमोन्स्ट्रेशन कैरिड आउट होते हैं। कौन से डेमोन्स्ट्रेशन? फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ये कैरिड आउट होते हैं अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के सुपरविजन में, उनकी रेख देख में। और वो कहाँ से हैं? NARS, अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द NARS। साइंटिस्ट कहाँ से हैं? NARS, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। तो यह था हमारा नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा क्या है? ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट 1974। कब आया था ये? लॉन्च कब हुआ था? 74-75 में। इसका पर्पस क्या था? क्यों आया था ये? तो ये आया था टू सॉल्व फार्मर्स प्रैक्टिकल एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम थ्रू साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स या मेथड। प्रॉब्लम फार्मर्स की प्रैक्टिकल जो भी एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसको कैसे साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व किया जाए ताकि उनकी प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो सके फार्मर्स की। इसलिए ये आया था। इसका मेन पर्पस ही यही था कि फार्मर्स की जो भी समस्या है उसका समाधान नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई किस्म के बीजों के माध्यम से, तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे उसको अच्छा किया जाए और फार्मर्स की इनकम बेहतर हो सके। तो इसलिए ये ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट आया था 74-75 में। फिर आता है हमारा लैंड टू लैंड प्रोग्राम। लैंड टू लैंड प्रोग्राम में ये क्या है?
तो इसमें क्या होता था, लैंड लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम इसमें होता था कि जो भी नई टेक्निक या जो भी नई टेक्नोलॉजी लैब से रिसर्चर्स के द्वारा या एक्सपर्टीज के द्वारा उसको फार्मर्स के लैंड पर प्रयोग करना और फार्मर्स को बताना, उनको मोटिवेट करना और उनको अवेयर करना कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि नए किस्म के बीजों का उपयोग करके और नया फर्टिलाइजर की कितने क्वांटिटी में डालना है और उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, किस समय अच्छा वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको अच्छा फीडबैक देते हुए फार्मर्स को मोटिवेट करना। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम इसीलिए था इसमें। और इसमें क्या होता है, लॉन्च ऑन 16 जुलाई 1979। कब कब लॉन्च होता है, तो ये 16 जुलाई 79 एज अ पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। आईसीआर की जो भी, जब आईसीआर लॉन्च हुआ था तो जो भी उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी, तो एज अ पार्ट ये लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1979 एज अ पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द आईसीआर को ये लॉन्च हुआ था। इसमें एक चीज और होती है कि ऑल दी फर्स्ट लाइन टीओटी प्रोजेक्ट्स, ऑल दी फर्स्ट लाइन टीओटी प्रोजेक्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर, जैसे कि एनडी हो गया, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ओआरपी हो गया, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, और एलएलपी हो गया, लैब टू लैंड प्रोग्राम, वर मर्ज इनटू केवीके। ये सारे केवीके में मर्ज हो गए थे। ये सारे प्रोग्राम जो आए थे कब मर्ज हुए थे, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1992 में, 1992 को, 1 अप्रैल 1992 को ये सारे प्रोजेक्ट केवीके में मर्ज हो गए थे। अब देखते हैं न्यू अप्रोचेस इन एक्सटेंशन, कुछ नए अप्रोच एक्सटेंशन में। आइए उसको एक एक करके देखते हैं। पहले आता है पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल इसका फुल फॉर्म होता है, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूरल सिचुएशन। ये प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है लोकल पीपल्स को, ऑफ लोकल पीपल को। ये प्रक्रिया है जिसमें ये लोकल पीपल्स को इन्वॉल्व करता है, उनकी जो भी समस्या है एनालिसिस के माध्यम से, मतलब डीप, किसी चीज का डीप में अध्ययन करना या डीप जानना, गहराई से समझना चीजों को। एनालिसिस का मतलब हो गया एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी ग्रामीण सिचुएशन है उसको डीपली समझना और इंटरप्रिटेट करना, जो भी सिचुएशंस है। तो ये प्रोसेस है एक पीआरए। फिर पीआरए क्या होता है, पीआरए तो ये हो गया, पीआरए इवॉल्व हुआ था कहाँ से, ये विकसित हुआ था, इवॉल्व मतलब विकसित या डेवलप्ड हुआ था। पीआरए वाज इवॉल्व फ्रॉम रैपिड रूरल अप्रेजल। ये विकसित हुआ था आरआरए से, रैपिड रूरल अप्रेजल से 88 और 89 में। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म पीआरए वाज फर्स्ट यूज्ड इन केन्या। सबसे पहले कहाँ ये यूज हुआ था, ये टर्म पीआरए, तो ये केन्या में यूज हुआ था। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरए वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, और पीआरए का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले टर्म कहाँ यूज हुआ था, केन्या में हुआ था।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हेनरी फोर्ड ने किया था। देन द फादर ऑफ PRA इज रॉबर्ट चैम्बर्स। फादर ऑफ PRA कौन है? रॉबर्ट चैम्बर। एंड द फादर ऑफ PRA इन इंडिया कौन है? फादर ऑफ PRA रॉबर्ट चैम्बर, और फादर ऑफ PRA इन इंडिया हैं नीलम मुखर्जी। कौन है? नीलम मुखर्जी। और फादर ऑफ PRA हैं रॉबर्ट चैम्बर्स। या में है नीलम मुखर्जी, ये पूछ सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा कलेक्शन इन PRA is carried out by the multidisciplinary team। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम क्या है? ऐसे स्पेशलिस्ट या ऐसा ग्रुप जो कि अलग अलग फील्ड के अपने स्पेशलिस्ट हैं, उनका समूह है ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो इनके द्वारा ही डेटा कलेक्शन होता है, इकट्ठा करते हैं इस टीम के द्वारा। फिर द आइडियल ऑब्जेक्टिव ऑफ PRA इज, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज लर्निंग बाय आउटसाइडर फ्रॉम इनसाइडर। आउटसाइडर कौन हो गया? इन्वेस्टिगेटर हो गए, आउटसाइडर में रिसर्चर हो गए। ये आउटसाइडर हैं, ये सीख किससे रहे हैं? ये सीख किससे, लर्न किससे रहे हैं? मतलब ये सीख किससे रहे हैं? ये इनसाइडर, यानी इनसाइडर कौन हुआ? तो फार्मर से ये सीख रहे हैं, किसानों से ये सीख रहे हैं। किसानों को बेहतर पता होगा कि जहाँ का, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं किसान, किस बेहतर तरीके से वहाँ का प्रोडक्शन या बीजों के बारे में, या कौन सी फसल अच्छी हो रही है, या लोकेलिटी के बारे में, मार्केट के बारे में, क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे। इसलिए इन्वेस्टिगेटर, आउटसाइडर जो है इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं हर तरीके से। फिर है इन PRA इनसाइडर रोल इज रिस्पोंडेंट। इनसाइडर होते हैं रिस्पोंडेंट, यानी उत्तरदायी, उत्तर देने वाले, यानी कि फार्मर्स। वाइल आउटसाइडर रोल इज एन इन्वेस्टिगेटर। आउटसाइडर का रोल क्या है? इन्वेस्टिगेटर का। द प्रिंसिपल ऑफ PRA इंक्लूड, प्रिंसिपल ऑफ PRA इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? ऑप्टिमल ignorance, optimal ignorance of setting bias and triangulation cross checking। ऑप्टिमल ignorance क्या होता है? मतलब कि ऑप्टिमल ignorance, ignorance से बचना। PRA में ignorance से बचना, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नई चीजों के बारे में जानना, क्यों अपना समय खराब करना, क्यों अपना पैसा खराब करना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। PRA जो है ये चीज, इसका वो सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि उनको जानने के लिए वो इच्छुक होने चाहिए। और ऑफ सेटिंग बायस में ये होता है कि जैसे कोई मान लीजिए रिसर्चर हो गया, इन्वेस्टिगेटर हो गया, वो किसी बड़े किसान के पास या किसी बड़े आदमी जो वहाँ के जमींदार हो, उनके पास जाके वो उनसे मिल रहा है, उनको बता रहा है चीज़ों को, या उनसे पूछ रहा है चीज़ों के बारे में, और बायस्ड हो रहा है मतलब। और जो पुअर फार्मर्स हैं या और सबको वो इग्नोर कर रहा है फुली, और उनको एक तरफा, मतलब जो बोलते हैं कि वन साइडेड व्यू है उसका, तो वो नहीं होना चाहिए इसमें। और ट्रायंगुलेशन मतलब क्रॉस चेकिंग, क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग के माध्यम से क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स का क्या बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। तो ये था ट्रायंगुलेशन। फिर आता है टेक्निक्स ऑफ PRA।
ये डिवाइड होती है 3 कैटेगरी में, स्पेस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड और रिलेशन रिलेटेड। स्पेस रिलेटेड में क्या होता है, सोशल मैप हो गया, रिसोर्स मैप हो गया, क्या संसाधन होने चाहिए। सोशल मैप मतलब कौन सा ग्रामीण हम उसका एक लेआउट होना चाहिए, कौन सा विलेज हम चूज कर रहे हैं उसका लेआउट होना चाहिए सोशल मैप में। रिसोर्स में संसाधन, कौन से रिसोर्स होने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ विलेज में, ये मैप ये होता है। मोबिलिटी मैप, आसानी से मूवमेंट है कि नहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और ट्रांजैक्ट वॉक हो गया। तो सोशल मैप, रिसोर्स मैप, मोबिलिटी मैप, ट्रांजैक्ट वॉक, ये सब किस में आएगा, तो ये आएगा स्पेस रिलेटेड। और पूछेगा अगर डिटेल में तो स्पेस रिलेटेड ये पूछ लेगा कि सोशल मैप, रिसोर्स मैप, ये सब किस में आते हैं। पीआरए कैटेगरी के ये ऑप्शन दे देगा, स्पेस में आएगा, टाइम में आएगा या रिलेशन में आएगा। तो ये सोशल मैप, रिसोर्स मैप और मोबिलिटी मैप, ट्रांजैक्ट वॉक, ये सब किस में आता है, तो स्पेस रिलेटेड में आएगा ये। फिर आएगा टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड में क्या है, टाइम लाइन होती है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, सीजनल डायग्राम होता है, तो ये इसमें आएगा टाइम रिलेशन में। फिर आता है रिलेशन रिलेटेड, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आएगा इसमें, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, वेल बीइंग रैंकिंग एंड वेन डायग्राम, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। तो सबका ये पता होना चाहिए, थोड़ा इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। और डिटेल पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर है अदर पीआरए टेक्निक। अदर पीआरए टेक्निक क्या हो सकती है, हैंडिंग ओवर द स्टिक, डू इट योर सेल्फ, अपने से करिए, हैंडिंग ओवर द स्टिक, डू इट योर सेल्फ। सेकेंडरी डेटा रिव्यू, रिव्यू हो गया। फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी मैपिंग और मॉडलिंग हो गए, ये कुछ अदर पीआरए टेक्निक्स थी। फिर है द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये वाला कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो कि किसमें है, रिलेशन रिलेटेड टेक्निक में आता है, रिलेशन रिलेटेड टेक्निक ऑफ पीआरए में आता है ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये किसमें आता है, रिलेशन रिलेटेड टेक्निक्स ऑफ पीआरए में आता है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम ट्री होती है, प्रॉब्लम का एक वृक्ष होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, फिश बोन और इशिकावा डायग्राम, फिश बोन और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसको याद रखना है, जितने ये मैप हैं और ये डायग्राम है कि किससे रिलेटेड है, पीआरए की कौन सी टेक्निक से रिलेटेड है, ये पूछ सकता है। बहुत डिटेल में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। फिर है द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये हो गया। फिर है हमारा पूरा सेकंड जो पार्ट है इसका पूरा, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। फुल फॉर्म इसका होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। Its concept was first given by former president, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी द्वारा दिया गया था, और GOI अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड पूरा कॉन्सेप्ट इन जनवरी 2004 फॉर 3 years। कब के लिए था ये, 2004 में आया था जनवरी, और 3 सालों के लिए। और GOI अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव और इम्प्लीमेंट किया था। कब किया था, तो जनवरी 2004 में, 3 सालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।